80% सक्सेस डिपेंडेंट है एक चीज पर, जिसको हम बोलते हैं माइंडसेट। 80% 3 तरह के माइंडसेट है, उसकी आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब क्या? जिस लोगों ने अपने दिमाग में सोच ही लिया है कि कोई भी तरह का टैलेंट या कोई भी तरह की एबिलिटी बर्थ के साथ डिसाइड ही होती है, हम मेहनत करके हमारी एबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते, मेहनत करके हमारे टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जितना है उतने में ही सेटिस्फाई है, उतने में ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि जितनी चद्दर है उसके ज्यादा पैर नहीं फैल सकते, जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो ये सब डायलॉग फिक्स माइंडसेट का है, जो क्या होता है एकदम फिक्स है कि मेरे से इतना ही काम होगा, मेरे पास इतनी एबिलिटी है, मेरे पास इतना ही नॉलेज है, मेरे पास इतना ही टैलेंट है। ये सारे के सारे फिक्स माइंडसेट है। और फिक्स माइंडसेट का मतलब क्या? उसका ग्राफ इस तरह से आता है। जर्नी स्टार्ट तो होती है, एक लेवल पे जाकर रुक जाती है, फिर वहां से स्टेबल। इसको बोलते हैं सर्वाइविंग मोड। सर्वाइविंग मोड का मतलब बस जिंदा रहना है। एक जॉब चल रही है, सैलरी आ रही है, उस सैलरी से एंजॉय कर रहा हूं, दैट्स इट। कुछ रिस्क नहीं लेना, रिस्क से डरते हैं। चैलेंज नहीं लेना, चैलेंज से डरते हैं। तो रिस्क, चैलेंज, हार्डवर्क क्यों करना है? जितना मिल रहा है उतना सेटिस्फाइड, डन। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है फिक्स माइंड की। और लास्ट पॉइंट, इन लोगों क्या होता है पता है? अगर कोई पर्सन सक्सेस बनाए ना, तो उस पर्सन की सक्सेस ये लोग नहीं देख पाते। जरूर कोई बुरा काम करके ही सक्सेस हुआ होगा, जरूर इसने किसी का बुरा करके ही सक्सेस बना होगा, तो किसी की सक्सेस को देखकर जलन फील करते। तो दैट इज द ऑल ओवर माइंडसेट ऑफ फिक्स माइंडसेट। नाउ सेकंड माइंडसेट, जिसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब कि ऐसे लोग, जिन लोगों ने अपने दिमाग के अंदर सोच के रखा है कि चेंज हो सकता है, जितनी भी चीजें हैं मैं मेरे दिमाग को चेंज कर सकता हूं। अगर मैंने कोई लेवल का सपना देखा है, उस लेवल तक मेरी जर्नी जा सकती है। ये ग्राफ होता है ग्रोथ माइंडसेट का। वो जो भी सोचता है, वो क्या करता है? सोचता है कि ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिक्स माइंड की तरह रुकता नहीं है। फिर उसके अंदर कौन से फैक्टर होते हैं? रिस्क लेने के फैक्टर हो गए, करते हैं, उड़ पाएंगे वरना गिरेगे तो सीखेंगे, सीखने के बाद और ऊंचा उड़ पाएंगे। या फिर दूसरा क्या होता है? चैलेंज लेते हैं, देखा जाएगा, एक बार चैलेंज तो लेते हैं। लाइफ एक बार मिली है, खुल के तो जियो, क्या पता आप लोग आसमान से ऊपर जा पाओ। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे मोटिवेशनल फिक्स माइंडसेट के होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि बस एक बार लाइफ के अंदर कुछ करके दिखाओ। और बहुत जरूरी बात इन लोगों की क्या, ये लोग अगर किसी पर्सन की सक्सेस, किसी भी पर्सन को सक्सेस मिला है, ये उसकी सक्सेस देखकर खुश होते हैं। इवन इसकी सक्सेस को मोटिवेशन में लेते हैं। इस पर्सन से हो गया तो मेरे से क्यों नहीं होगा? उस पर्सन की कैपेसिटी इतनी है, फिर भी पर्सन उधर पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंचाऊंगा? तो दूसरों की सक्सेस को खुद को एज ए इंस्पिरेशन लेते हैं और बाद में ग्रोथ होता है। तो उन लोगों का ग्रोथ किस तरह से होता है? इन लोगों का ग्राफ इस तरह से होता है। स्टार्टिंग करते हैं, रिस्क लेते हैं, गिरते भी है, वापिस उठते हैं, चैलेंज लेते हैं, गिरते हैं, वापिस उठते हैं, डर लगता है, गिरते हैं, वापिस उठते हैं, सीखते हैं, वापिस उठते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, वापिस उठते हैं। तो गिरते गिरते संभलते संभलते वो हाईएस्ट पीक पर पहुंचते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग टाइम। गिरते भी, ऐसा नहीं गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद जो उड़ सका वही ज्यादा उड़ सका। That is the most important factor of growth mindset. Now, third, इसका नाम है क्लीन माइंडसेट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा हटके है। क्यों? इसके अंदर उसके पास्ट में सेम वर्क को लेकर उसके दिमाग में जो भी फेलियर की मेमोरीज है, उस मेमोरीज के फोकस नहीं करता। दैट मीन्स कि उसका पूरा का पूरा माइंड उसके पार्ट से क्लीन है, क्लियर उसको पास्ट को लेकर। कोई बिजनेस किया, पास्ट में फेल हो गया, तो नेक्स्ट बिजनेस पे उसकी फेलियर का इफेक्ट नहीं आने देगा, नए से शुरुआत करेंगे।
इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये एक्चुअली ग्रोथ का ही पार्ट है, ग्रोथ माइंडसेट का। बस इसको कुछ भी हो जाए बस आगे जाना है, कुछ भी हो जाए बस चलते रहना है। ये उसके पास्ट से कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं है। और जरूरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सीखने लायक बात है, इसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है। बिकॉज ऑफ आज बहुत सारे लोगों में यही नहीं है। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट के एक्सपीरियंस को होता है, पास्ट का एक्सपीरियंस इतना ही, लेकिन उसको पकड़ कर याद करके उसको दिमाग में इतना बड़ा बना देते हैं कि यही पास्ट का एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में डिसीजन लेना है तब इतना बड़ा एक्सपीरियंस लगता है, विच इज नॉन एज फेलियर। इतना बड़ा फेलियर लगता है। और इतना बड़ा फेलियर आपके माइंडसेट को, जो मैंने बताया कि 80% अफेक्ट करता है, उस 80% को पूरी तरह से डाउन कर सकता है। क्यों 80%? क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस का आपका हार्डवर्क, मेहनत 20% है, बट माइंडसेट आपका है 80%। और आपके पास्ट के इमोशनल, आपके पास्ट के जो भी इमोशन है विच इज नोन एज फेलियर, वो सारे इमोशनल आपके 80% को डाउन कर देते हैं। इसलिए काम तो करते हैं, फिक्स माइंडसेट तो होता है, लेकिन फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलना भी जरूरी है। बाहर निकलने के बाद होता है ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत खतरनाक फैक्टर है विच नोन इज क्लीन माइंडसेट। उस क्लीन माइंडसेट का किस तरह से पार्ट होता है, वो गया गिरेगा, डोंट वरी, गिरेगा, कोई बात नहीं, गिरेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? कोई बात नहीं, पास्ट में क्या हुआ, मेरे पास टाइम है आगे जाने का। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज 3 माइंडसेट, बट इसको सॉल्यूशन देना जरूरी है। सॉल्यूशन क्या? तो एक ही सॉल्यूशन है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक माइंडसेट, जिस बुक के अंदर लिखा है कि आज जितने भी ह्यूमन है, सारे के सारे ह्यूमन अपने माइंडसेट को 100% चेंज कर सकते हैं। दैट इज गुड न्यूज। अगर आपका फिक्स माइंडसेट, आप ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आ सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अपने पास्ट को साइड में रखकर, तो आप धीरे धीरे क्लीन माइंडसेट के हिसाब से अपने इमोशनल से स्टेबल हो सकते हो। आपकी जो भी दिमाग के अंदर एक फिक्स पैशन बैठ गई है कि मुझे बस सर्वाइव होना है, तो आप आगे जा सकते हो। दैट मीन्स कि 100% अपने आप माइंडसेट को एक लेवल इनहेंस करके आप ग्रोथ माइंडसेट और क्लीन माइंडसेट के हिसाब से सक्सेस हो सकते हो। माइंडसेट चेंज करना पॉसिबल है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या? डिटैचमेंट। उसके लिए आप कुछ बुक रीड करो, लाइक भगवत गीता, कर्म क्या करना है, या फिर माइंडसेट बुक। तो ऐसी सारी बुक्स पढ़ना है। उसके बाद बिकम सुपर नेचुरल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो, माइंड को स्टेबल रखो। मेडिटेशन इसके अंदर अमेजिंग रोल ऐड करता है। तो जितना अपने माइंड को आप स्टेबल कर पाओगे, उतना आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पाओगे, और जितना चेंज कर पाओगे उतने चांसेस ज्यादा है सक्सेस गेन करने के। दैट इज द माइंडसेट।